हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। तो अभी तक मेरे 10 भाग ब्रह्म पुराण के यूट्यूब में अपलोड हो चुके हैं और ये मैं 11वां स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें भी कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा। हर कहानी में एक अलग मूड होता है। तो देखते हैं ब्रह्म पुराण की इस कहानी में क्या नया है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ क्रोष्ट और उसके आगे का वंश का वर्णन। क्रोष्ट की 2 पत्नियां थी, गांधारी और माद्री। गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया और माद्री के 2 पुत्र हुए, युधाजित और देवीदुष। अब जो ये 3 उत्पन्न हुए, इन तीनों का वंश अलग अलग चला। इसके अलावा माद्री के 2 पुत्र और भी थे, वृष्णि और अंधक। वृष्णि के भी 2 पुत्र थे, स्वफल्क और चित्रण। एक बार काशी नरेश के राज्य में पूरे 3 वर्षों तक इंद्रदेव ने कोई वर्षा नहीं की। तब उन्होंने स्वफल्क को बुलाया और उनका बड़ा आदर किया। स्वफल्क के वहां पहुंचते ही इंद्र ने बरसात शुरू कर दी। काशी राज की एक कन्या थी जिसका नाम गंदिनी रखा गया। वहां प्रतिदिन ब्राह्मणों को एक गाय दान किया करती थी, इसीलिए उसका नाम गंदिनी रखा। वह स्वफल्क को पत्नी रूप में प्राप्त हुई और उसके गर्भ से अक्रूर का जन्म हुआ। इसके अलावा उपमद्रु, मद्रु, मेदुर, अजमेय, अविक्षित, आक्षेप, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मधृत, यतिधर्मा, धर्मोक्षा, अंधकरु, आवाह तथा प्रतिवाह, ये सारे पुत्र प्राप्त हुए और इसमें से एक कन्या जिसका नाम वरांगना था, इनको कन्या रूप में प्राप्त हुई। अक्रूर का उग्रसेन की कन्या सुगात्री के साथ विवाह हुआ तथा उनके गर्भ से परसेन और उपदेव नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। तो अब बात करते हैं चित्रक की। चित्रक के पृथु, विपृथु, अश्वगीर्व, अश्वबाहु, स्वपार्शक, गवेषण, अरिष्टनेमि, अश्व, सुधर्मा, धर्मधृत, सुबाहु तथा बाहु नामक पुत्र एवं सर्विष्ठा और सर्वणा नामक 2 कन्या प्राप्त हुई। माद्री पुत्र देवमिदुष ने अक्सनी नामक पत्नी के गर्भ से शूर को जन्म दिया। उसके बाद शूर और रानी भोजे के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उसमें सबसे बड़े वासुदेव उत्पन्न हुए, जिन्हें अनाग दुंदुभी भी कहते हैं। इनके जन्म लेने पर देवलोक में दुंदुभियां बजी थी, इसीलिए इनको दुंदुभी कहते हैं। वासुदेव के जन्म काल में फूलों की वर्षा हुई तथा संसार में उनके जैसा रूपवान कोई नहीं था। वासुदेव के बाद देवभाग, देवशर्मा, अनादृष्टि, कण्वक, वत्सवान, गृज्जम, श्याम, शमीक और गंडूस उत्पन्न हुए। इसके अलावा सूर की 5 सुंदर कन्याएं भी हुई, पृथुकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवी, श्रुतशर्वा तथा राजधी देवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी हुई। वृष्णि कुल के छोटे पुत्र अनमित्र यानी जो गांधारी का पुत्र था, उनसे शीनी का जन्म हुआ। शीनी के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक से सत्याकी, जिनका दूसरा नाम युयुधान भी था। देवभाग के पुत्र उद्धव हुए। गंडूश का कोई पुत्र नहीं था। इसके अलावा कण्वक के 2 पुत्र हुए, तंत्रिज और तंत्रिपाल। गृज्जम के 2 पुत्र हुए, वीरु और अश्वहानु। श्याम के पुत्र शमीक हुए और शमीक के पुत्र अज्ञातशत्रु हुए। अब मैं करती हूँ वासुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन। वृष्णि वंश की अनेक शाखाएं हैं। जो भी इनका स्मरण करता है, उनको कभी अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती। वासुदेव की 14 सुंदर पत्नियां थी। पुरुवंश की कन्या रोहिणी, जो कि सबसे बड़ी पत्नी थी, मदिरादि, वैशाखी, भद्रा, सुनामरी, सहदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवी, देवरक्षिता, वृकदेवी, उपदेवी तथा देवकी, ये 12 तो राजकुमारियां थी। सुतनु और बड़वा, ये 2 उनकी दासियां थी। वासुदेव जी की ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी ने बलराम जी को जन्म दिया। इसके बाद उनके गर्भ से शरण्य, शठ, दुर्दम, दमन, शुभ्र, पिंडारक और उशीनर नामक पुत्र तथा चित्रा नामक की पुत्री प्राप्त हुई। इस प्रकार रोहिणी की 9 संतानें थी। चित्रा ही आगे चलकर सुभद्रा के नाम से विख्यात हुई। वासुदेव और देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। बलराम जी का रेवती के साथ विवाह हुआ और उनके गर्भ से निषठ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। सुभद्रा और अर्जुन से अभिमन्यु उत्पन्न हुए। इसके अलावा वासुदेव जी की जो अन्य पत्नियां थी, उनके बारे में बताती हूँ, जिनके गर्भ से
उनके पुत्र उत्पन्न हुए। शांतिदेवा के भोज और विजय, सुनामा के वृकदेव और गद, वृकदेवी के अगावह नामक पुत्र हुए। इसके बाद क्रोष्ट के एक और पुत्र वृज्यवान हुए। वृज्यवान के पुत्र स्वाही थे। स्वाही के उषधु, उषधु के चित्ररथ, चित्ररथ के शशबिंदु, शशबिंदु के पृथुशर्वा, पृथुशर्वा के अंतर, अंतर के सुयज्ञ, सुयज्ञ के पुत्र उषत, उषत के पुत्र शिनेयु, शिनेयु के पुत्र मारुत, मारुत के पुत्र कंबल बर्हिष, कंबल बर्हिष के रुक्म कवच, रुक्म कवच के परिजित तथा परिजित के 5 पुत्र हुए। रुक्मेशु, पृथ्वी रुक्म, जामग, पालित तथा हरि। पालित और हरि को पिता ने सेना में नियुक्त कर दिया। रुक्मेशु पृथ्वी रुक्म की सहायता से राजा बने और इन दोनों ने जामक को घर से निकाल दिया। तब वे वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। जामक की पत्नी शैब्य थी, जो पत्नीव्रता होने के साथ बहुत प्रबल थी। हालांकि उनका कोई पुत्र नहीं था और उन्होंने पत्नी के भय के कारण दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक बार किसी युद्ध में विजय होने पर उनको एक कन्या मिली। उसे रथ पर बैठा देख स्त्री ने पूछा, यह कौन है? तब वे डरकर बोले, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। यह सुनकर रानी बोली, पर मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, फिर यह किसकी पत्नी होने से पुत्र वधू हुई? यह सुनकर जामग ने कहा कि तुमको जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके लिए ही यह पत्नी प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात रानी शैब्य ने कठोर तपस्या कर विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसका विवाह उसी राजकन्या से हुआ और उसके गर्भ से कर्थ और कौशिक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उसके बाद विदर्भ का भीम नामक पुत्र हुआ। भीम का कुंती, कुंती से धृष्ट का जन्म हुआ। धृष्ट के अवंत, दर्शाहा तथा विशद नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। दर्शा के पुत्र व्योमा, व्योमा के पुत्र जीमुत, जीमुत के पुत्र विकृति, विकृति के पुत्र भीमरथ, भीमरथ के पुत्र नवरथ, नवरथ के पुत्र दशरथ, दशरथ के शकुनी, शकुनी के करम्भ, करम्भ का देवरात, देवरात का देवशत्र तथा देवशत्र के वृद्धशर्व हुए। इसके अलावा मधुरभाषी राजा मधु का जन्म हुआ, जो मधु वंश के प्रवर्तक थे। मधु की पत्नी वैदर्भी के गर्भ से पुरुद्वान की उत्पत्ति हुई तथा उनकी दूसरी पत्नी इक्ष्वाकु वंश की कन्या थी, जो सातवत कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाली थी। सातवान की पत्नी कौशल्या ने भजमान, देवावृद्ध, अंधक तथा वृष्णि को जन्म दिया। अब पहला पुत्र भजमान की 2 पत्नियां थी, बृहयकक्षु स्तरई तथा उपबृहयकक्षु स्तरई। पहली पत्नी से कीर्मि, कर्णन, धृष्ट, शूर तथा पुरुज्य नामक पुत्र उत्पन्न हुए। दूसरी पत्नी से अयुताजित, सहस्त्राजित, शताजित और दासक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। अब इसके बाद राजा देवावृद्ध की कथा बताई गई है। राजा देवावृद्ध चाहते थे कि उनको एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो गुणवान और श्रेष्ठ बने। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या के दौरान वो रोज प्राणसा नदी का जल पीते थे। उनकी भक्ति और तपस्या से प्राणसा नदी बहुत प्रसन्न हुई। नदी देवी सोचने लगी कि राजा की इच्छा कैसे पूरी की जाए, क्योंकि उन्हें कोई एक ऐसी स्त्री नहीं मिली जो इतने महान पुत्र को जन्म दे सके। तब उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण करेंगे और राजा देववृद्ध की पत्नी बनेंगी, ताकि राजा को सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न हो। प्राणसा नदी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और देववृद्ध को पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उनके गर्भ से बरभु नामक का अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अब आगे बात करते हैं बरभु की महिमा की। पुराणों में देवावृद्ध और बरभु की बहुत प्रशंसा की गई है। कहा गया है कि बरभु सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ था। देवावृद्ध देवताओं के समान महान थे। इनके संपर्क में 1074 लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके अलावा बरभु का बहुत बड़ा वंश था, जिनके लोग धर्मपरायण, बुद्धिमान, दीर्घायु तथा सदाचारी थे। अब बात करते हैं अंधक की। अंधक ने काशी की राजकुमारी से विवाह किया और उनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए, कुकुर, भजमान, शरक तथा बलगर्वित। कुकुर का पुत्र वृष्टि हुआ, वृष्टि का पुत्र कपोतरथ,
कपोत रथ का पुत्र तितिर, तितिर से पुनवर्सु, पुनवर्सु से अभिजीत, अभिजीत के 2 जुड़वा पुत्र हुए, आहुक और श्राहुक। अंधक वंशियों ने अपनी बहन आहुकी का विवाह अवंती नरेश के साथ करवाया। आहुक ने काश्य से विवाह किया और उनके गर्भ से देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। देवक के 4 पुत्र थे, देववान, उपदेव, संदेव तथा देवरक्षक। इनके अलावा 7 कन्याएं थीं जिनका विवाह वासुदेव के साथ हुआ। इनके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया है। अगर आपने वीडियो पूरी सुनी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा। इनके नाम इस प्रकार है: देवकी, शांति देवा, उपदेवा, सुदेवा, देवरक्षिता, उपदेवी और सुनामरी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे जिसमें कंस सबसे बड़ा था और उसके बाद न्यायगोत्र, सुनामा, कंडक, सुभूषण, राष्ट्रपाल, सुतनु, अनावृष्टि तथा पुष्टिमान थे। और इनकी 5 बहनें भी थीं: कंसा, कंसावती, सुतनु, राष्ट्रपाली और कंडका। तो यहाँ तक कुकुरवंशी उग्रसेन और उनकी संतानों का वर्णन समाप्त हुआ। अब आगे का वर्णन करते हैं। भजमान के पुत्र विदुरथ हुए। विदुरथ के राजाधिदेव, राजाधिदेव के 8 पुत्र हुए: दत्त, अतिदत्त, श्रोणाश्व, श्वेतवाहन, शमी, दंडशर्मा, दंतशत्रु, शत्रुजित। इन सबकी 2 बहनें भी थीं, सर्वणा और सर्विष्ठा। शमी के पुत्र प्रतिशत थे। प्रतिशत के पुत्र स्वयंभोज, स्वयंभोज के पुत्र हदीक और हदीक के बहुत सारे पुत्र हुए जो भयंकर पराक्रम करने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़े और शतधन्वा बीच के पुत्र थे। इसके अलावा शेष भाइयों के नाम इस प्रकार है: देवांत, नरांत, भीषग, वेतरण, सुदांत, अतिदांत, निकाश्य और कामबंधक। देवांत के पुत्र कंबलबर्हिष हुए। कंबलबर्हिष के 2 पुत्र हुए, अस्मोजा और तस्मोजा। अस्मोजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। अंत में उन्हें सुदृष्ट, सुचारु और कृष्ण गोद में प्राप्त हुए। तो इस प्रकार अंधक वंश के क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। जब मैं कहानी शुरू कर रही थी तब मैंने वहाँ पे एक लाइन कही थी कि क्रोष्ट की 2 पत्नियाँ थी, गांधारी और माद्री। गांधारी ने अनमित्र को जन्म दिया और माद्री ने युधाजित को। अब उसके आगे का वर्णन करूँगी। अनमित्र के पुत्र नीघ्र हुए। नीघ्र के 2 पुत्र थे, परसेन और सत्राजित। सत्राजित सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने काफ़ी कठोर तपस्या की जिससे खुश होकर सूर्यदेव वहाँ प्रकट हो गए। सत्राजित ने सूर्यदेव से वरदान में एक दिव्य मणि मांगी। सूर्यदेव ने उन्हें वह मणि दे दी और इस मणि का नाम है श्यामंतक मणि। इस मणि में काफ़ी अद्भुत शक्तियाँ थी जो प्रतिदिन बहुत अधिक सोना उत्पन्न करती थी। जहाँ कहीं भी यह मणि रहती थी वहाँ कभी अकाल, रोग, विपत्ति नहीं आती थी। सत्राजित ने वह मणि अपने गले में पहनकर नगर में प्रवेश किया तो लोगों ने यह देख के कहा कि वह देखो, सूर्य जा रहे हैं। इस प्रकार लोगों को आश्चर्य में डालकर वह अंतपुर पहुँचे। सत्राजित ने वह उत्तम मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी क्योंकि वह अपने छोटे भाई प्रसेन को बहुत प्यार करता था। वह मणि अंधक वंशियों के घरों में स्वर्ण उत्पन्न करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन के पास आकर यह मणि लेने की इच्छा जताई किंतु कृष्ण उसे ना पा सके। समर्थ होके भी भगवान श्री कृष्ण ने उन पर बलपूर्वक अपहरण नहीं किया। एक दिन प्रसेन उस मणि को लेकर वन में शिकार करने गए थे। वहाँ एक शेर ने उनको वहीं मार दिया और मणि को अपने मुख में दबाकर भागे जा रहा था। इतने में महाबली ऋषराज उधर से निकले जा रहे थे। उन्होंने शेर को मारकर वह मणि रत्न अपने गुफा में ले गए। इधर वृष्णि और अंधक वंश के लोग यह संदेह करने लगे कि हो ना हो कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेन का वध किया है क्योंकि उन्होंने ही एक बार प्रसेन से वह मणि मांगी थी। हालांकि उन पे सारे आरोप झूठे थे। अपना नाम साफ करने के लिए कृष्ण स्वयं ही वन में गए। वहाँ पहले उनको प्रसेन का शव मिला, फिर मरा हुआ शेर मिला।
शेर के पैरों के निशान का पीछा करते करते वहां जाम्बान के गुफा तक पहुंच गए। गुफा में पहुंचते ही उनको कुछ कहने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे सुकुमार बच्चे, तुम मत रो। शेर ने परसेन को मारा और जाम्बान ने शेर को मारा। अब यह स्यामंत मणि सिर्फ तेरी है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा के द्वार पर बलराम जी को और अन्य यादवों को बिठा दिया और स्वयं उन्होंने गुफा के अंदर प्रवेश किया। मणि के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 21 दिन तक युद्ध किया। इसी बीच बलदेव और अन्य यादव द्वारका लौट गए और उन्होंने सबको श्री कृष्ण के मारे जाने की सूचना दे दी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज जाम्बान को परास्त करके उनकी कन्या जाम्बवती को उन्हीं के अनुरोध से ग्रहण किया। साथ ही अपनी सफाई देने के लिए यह मणि अपने पास ले ली। तत्पश्चात वो गुफा से निकले और अपने द्वारिका को लौटे। वहाँ सब यादवों से भरी हुई सभा में श्री कृष्ण ने वह मणि सत्यजित को दे दी। इस प्रकार झूठे कलंक लगने पर श्री कृष्ण ने वह मणि ढूंढ निकाली और अपने आप को निष्कलंक कर दिया। अब सत्यजित की 10 पत्नियां थीं। उनके गर्भ से 100 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा सत्यजित की 3 कन्याएं भी थीं जो 10 दिशाओं में विख्यात थी, सत्यभामा, वर्तनी और प्राशपिनी। इसमें सबसे बड़ी सत्यभामा थी। उनका विवाह पिता ने श्री कृष्ण के साथ करवा दिया। जो भी भगवान श्री कृष्ण का इस झूठे कलंक का वर्णन करता है या फिर श्रवण करता है, उसे झूठा कलंक कभी स्पर्श तक नहीं करता। जो श्री कृष्ण जी ने सत्यजित को स्यामंतक मणि दी थी, उसका अक्रूर ने भोजवंशी शतधन्वा के द्वारा अपहरण कर लिया, जिसमें शतधन्वा ने सत्यजित को मार डाला। इसके बाद शतधन्वा ने वह मणि अक्रूर को दे दी। अक्रूर ने उस दिव्य रत्न को लिया और शतधन्वा से प्रतिज्ञा करवा ली कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। पिता के मारे जाने के कारण सत्यभामा को बहुत पीड़ा हुई। वहाँ श्री कृष्ण के पास गई और वहाँ पर उसने शतधन्वा की सारी करतूतें बता दी और कृष्ण के सामने खड़ी होकर आंसू बहाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही द्वारिका आ पहुँचे और अपने बड़े भाई बलराम जी से बोले, प्रभु, परसेन को सिंह ने मार डाला और सत्यजित को शतधन्वा ने। अब स्यामंतक मणि मेरे अधिकार में आने वाली है। अब मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूँ। शीघ्र ही रथ पर बैठिए और महारथी शतधन्वा को मारकर मणि छीन लीजिए। उसके बाद शतधन्वा और श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ। शतधन्वा सब और अक्रूर के आने की राह देखने लगा। वह और श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो रहे थे। जब अक्रूर ने साथ नहीं दिया तो शतधन्वा ने भयभीत होकर भाग जाने का फैसला किया। उसके पास हृदया नामक की एक घोड़ी थी जो कि 100 योजन चलती थी। वह उसी पर बैठकर श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था। 100 योजन मार्ग तय करने के बाद वह घोड़ी थक गई। यह देख श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, महाबाहो, आप यहीं पर खड़े रहिए। अब मैंने उस घोड़ी की कमजोरी देख ली है। अब तो मैं पैदल ही चलकर मणि को छीन लाऊंगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण पैदल ही शतधन्वा के पास गए और मिथिला के समीप उन्होंने शतधन्वा का वध कर डाला, परंतु उनके पास स्यामंतक मणि नहीं थी। शतधन्वा को मारकर जब श्री कृष्ण जी लौटे तब बलराम जी ने कहा कि मणि मुझको दे दो। श्री कृष्ण ने कहा, मणि नहीं मिली। कुछ समय बाद अक्रूर अंधवंशी के साथ द्वारिका लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा यह जान लिया था कि मणि किसके पास है। तब उन्होंने सभा में बैठकर अक्रूर से कहा, आर्य, मणि आपके हाथ लग गया है, उसे मुझे दे दीजिए। संपूर्ण यादवों की सभा में श्री कृष्ण के यूँ कहने पर अक्रूर ने बिना किसी कष्ट के वह मणि श्री कृष्ण को दे दी। सरलता से उसकी प्राप्ति हो जाने के कारण श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और उन्होंने वह मणि फिर से अक्रूर को लौटा दी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से प्राप्त हुए मणि को अक्रूर ने गले में पहन लिया और वह सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगा। तो यहाँ पे ये कहानी समाप्त हुई। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ एक नई कहानी के साथ।